जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। मित्रों, भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग है, जो गूढ़ रहस्यों से भरा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति को सर्वोच्च मार्ग बताते हैं। यह अध्याय ईश्वर की महिमा, सृष्टि के चक्र, ईश्वर की निर्लेपता और भक्तों के प्रति उनकी कृपा पर केंद्रित है। यह अध्याय हमें भक्ति, ज्ञान और समर्पण का महत्व समझाता है। यह अध्याय कई गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है, जो मानव जीवन के कई द्वंद्वों का समाधान भी है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोकों को समझेंगे, जो राजविद्या गुह्य योग को प्रकाशित करते हैं। अब तक हम लोग श्री गीता के 9वें अध्याय के 1 से 18वें श्लोकों के सार अर्थों को समझे थे। अब हम लोग श्लोक 18 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये समझेंगे। फिर 19वें श्लोक में भगवान अपनी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तपाय हमह वर्षा निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाम। अर्जुन कहते हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमता का वर्णन करते हुए ये स्पष्ट किया है कि वे ही सृष्टि के हर पहलू के मूल कारण और नियंत्रक हैं। फिर 20वें और 21वें श्लोकों में सकाम और निष्काम उपासना के फलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रविद्या मा सोमपाह पूतपापाय गैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम श्नन्ति दिव्यादिवि देवोगा ते तन भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मनुप्रपन्ना गताक्त काम काम लभते। कहते हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, और वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान ये बता रहे हैं कि वेदों में बताए गए कर्मकांड में लगे लोग यज्ञ आदि के माध्यम से पुण्य अर्जित करके स्वर्गलोक की प्राप्ति तो कर लेते हैं, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं होते हैं। ये श्लोक ये भी संकेत देता है कि स्वर्ग की कामना करना या स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य भी जीवात्मा का परम उद्देश्य मोक्ष नहीं दे सकता। भगवान को जानना, उनका दर्शन करना, उनका ज्ञान प्राप्त करना और उनकी भक्ति करना ही मोक्ष का मार्ग है। जिस मोक्ष को प्राप्त होने के बाद व्यक्ति परम आनंदमय ईश्वर में लीन हो जाता है, मतलब उनके धाम को जाता है, जिसे बैकुंठ लोक भी कहा जाता है। और इस आनंद को प्राप्त हुए को इंद्र का स्वर्ग लोक भी तुच्छ लगता है। फिर 22वें श्लोक में कहते हैं कि अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योग क्षेम वहाय। हम कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। यहाँ स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति के लिए किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। फिर 23वें और 24वें श्लोकों में कहते हैं कि ये पुण्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम् अहम हे सर्वय ज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तू मामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते। कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं,
किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। फिर 25वें श्लोक में कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। कहते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर 26वें श्लोक में कहते हैं कि पत्रम पुष्पन फल तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमशनामी प्रयतात्मनः। कहते हैं जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूं। फिर 27वें श्लोक में कहते हैं यत्क्रोशी यज्नासी यज्जोहोशी ददासी यत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित भाव से करना चाहिए। हर कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पण करने से व्यक्ति के भीतर अहंकार, स्वार्थ और फल की आकांक्षा समाप्त हो जाती है। ऐसा करने से मनुष्य निष्काम कर्मयोगी बन जाता है और उसका प्रत्येक कार्य पूजा के समान हो जाता है। ये दृष्टिकोण आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को दिव्यता से जोड़ता है। संदेश ये है कि चाहे कोई सामान्य कार्य हो या बड़ा, हर कार्य भगवान के प्रति समर्पित भावना से करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति और कर्मयोग है। फिर 28वें श्लोक में कहते हैं कि शुभाशुभ फलैरिवम मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैश्यसी। कहते हैं इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। कर्म बंधन से मुक्ति ही सही मुक्ति है। अच्छे से अच्छा कर्म का भी फल तो आएगा और उस फल स्वरूप भले ही स्वर्ग का भोग मिले, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होती। फिर से जन्म लेना पड़ेगा और यह जन्म न सांसारिक सुखों या दुखों का भोग कर पुनः मृत्यु को प्राप्त होना सबसे बड़ा कष्ट है। ईश्वर दर्शन से व्यक्ति इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके अच्छे या बुरे किसी भी कर्म का कोई फल ही नहीं उत्पन्न होता है और वो व्यक्ति प्रारब्ध वश जो कुछ हो रहा है उसे करते हुए भगवान पर पूरी तरह आश्रित होकर जीवन जीता हुआ इस शरीर का त्याग कर अंत काल में ईश्वर में लीन होकर मुक्त हो जाता है। फिर 29वें श्लोक में कहते हैं कि समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। कहते हैं मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। जैसे दूध में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है, उसे कई प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद घी दिखता है, वैसे ही भगवान सब में है लेकिन भक्ति, भजन, चिंतन और मनन से दर्शन देते हैं। फिर 30वें और 31वें श्लोकों में कहते हैं कि अपि चय सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। कहते हैं यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य का भूतकाल चाहे जैसा भी रहा हो, यदि वो सच्चे हृदय से अपने जीवन को सुधारने का निश्चय कर ले
और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति से जुड़ जाए तो वह साधु और योग्य व्यक्ति माना जाएगा। ये श्लोक ये सिखाता है कि ईश्वर की कृपा और प्रेम हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, बशर्ते वह समर्पण और निष्ठा के साथ ईश्वर की शरण में आए। फिर 32वें और 33वें श्लोकों में कहते हैं कि मां हे पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप्योनेय स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्य भक्ता राजर्षिस्था अनित्यम सुख लोक में प्राप्य भजस माम हे अर्जुन। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप्योनी चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण था राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। फिर 34वें श्लोक में कहते हैं कि मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तवैव मात्मान्न मत्परायण। कहते हैं मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। और इसी के साथ 9वें अध्याय की समाप्ति होती है। अगली वीडियो में हम लोग श्री गीता के अध्याय 10 के श्लोकों के गूढ़ अर्थों को समझेंगे। प्रिय साधक मित्रों, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।